स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहीद रमाशंकर यादव की बेटी सोनिया यादव का कल विवाह समारोह था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित हुए। लेकिन खास बात यह रही कि पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर और कांग्रेस पूर्व विधायक पीसी शर्मा अलग टाइम पर एक साथ आए। शहीद रमाशंकर यादव की बेटी सोनिया यादव का कल विवाह समारोह था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित थे। लेकिन खास बात तो यह कि पूर्व गृह मंत्री बाबूलाल गौर और कांग्रेस पूर्व विधायक पीसी शर्मा एक अलग टाइम पर साथ में आए और आशीर्वाद देकर साथ में ही चले गए। और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। क्या बाबूलाल गौर पार्टी के समर्थन में नहीं है? क्या वह कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? ऐसा ही दृश्य आप वीडियो में देख सकते हैं। बैरागढ़ से कैमरामैन शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कभी राजनीति की खिचड़ी तो कभी खून से सनी खबर और कभी दुर्घटनाओं में मरे गए लोगों की बात। इन सब से हटकर समाज को नया आईना दिखाते ये पत्रकार। कभी राजनीति की खिचड़ी तो कभी खून से सनी खबर और कभी दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की बात। इन सब से हटकर समाज को नया आईना दिखाते ये पत्रकार समाज को नई दिशा की ओर ले जाते ये युवा पत्रकार संघ के सदस्य और पत्रकार गण आज भोपाल यातायात पुलिस के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में समाज को यातायात के नियमों से अवगत कराने और सेमिनार के माध्यम से यहाँ एकत्र हुए हैं। युवा पत्रकार संघ समाज को एक नई दिशा में ले जाने हमेशा अग्रसर रहा है और प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए इस संघ के सभी सदस्यों ने लोगों को यातायात के नियमों से अवगत करने का बीड़ा उठाया है। और इसी क्रम में सभी पत्रकारों ने यातायात पुलिस के सहयोग से यातायात के नियमों को बारीकी से समझने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। देखिए, समाज पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता है, समाज का अंग भी होता है। पत्रकार समाज के बीच में जाए और नियमों का पालन करे, यही हमारा उद्देश्य है। और समाज में हमें जन जागृति लानी है, क्योंकि पत्रकार जिस तरह लिखता है उस तरह उसको जीवन में भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने यहाँ पर यातायात पुलिस के साथ एक आयोजन रखा है, कार्यशाला रखी है और अपने पत्रकार साथियों को उसमें यातायात नियमों की जानकारी देंगे और उसके बाद हम सड़क पर उतरेंगे और लोगों को भी यातायात के प्रति जागरूक करेंगे। युवा पत्रकार संघ जो है वो वेलफेयर करता है अपने पत्रकार साथियों के लिए, युवा पत्रकारों के लिए वेलफेयर के लिए बनाई हुई एक संस्था है, NGO है, जिसके माध्यम से अपने साथियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लेके आते हैं, समाज के साथ मिलकर काम करते हैं और यही युवा पत्रकार संघ का उद्देश्य भी है। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। 6 वर्षों में बैरागढ़ के नेहरू पार्क में नहीं लग पाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा। मूर्ति के इंतजार में आज भी तरस रहा है ये पार्क। यह है बैरागढ़ का नेहरू पार्क, जहां कभी इस पार्क के मुख्य द्वार पर नेहरू जी की प्रतिमा हुआ करती थी। अब यहाँ सिर्फ ताला नजर आता है। करीब 6 वर्षों पहले कुछ अराजक तत्वों द्वारा इस प्रतिमा को तोड़ दिया गया था और इन 6 वर्षों में ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस ने यहाँ पुनः प्रतिमा लगाने की जहमत उठाई। और तो और अब ये पार्क भी पार्षद और निगम की दास्तां बयां करता है, क्योंकि लोगों ने इस पार्क को अब धीरे धीरे कचरे घर में तब्दील कर दिया है। और अब इस बचे हुए थोड़े से पार्क में शाम को आप जाम से जाम छलकते देख सकते हैं। प्रशासन और नगर निगम की लाचारी पर अब शायद प्रतिमा का वो पत्थर जो जेल में बंद कैदी की तरह यहाँ बंद है, वो भी आंसू बहाने को मजबूर है, जो कभी यहाँ लगाया गया था। अखंड भारत का प्रधानमंत्री है। जिस जगह अपन मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी नेहरू पार्क हुआ करता था, बहुत लंबे चौड़े में हुआ करता था। कुछ दिन के बाद ऐसा पता चला कि 2-4 साल के बाद इसकी मूर्ति किसी ने खंडन कर दी, कहाँ चली गई। आज तक ये ड्यूटी नगर निगम की है। कितने साल हो गए? कितने साल? करीब 5 साल हो गए। 5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, पर ये मूर्ति नहीं लगी। इसके प्रति किसी ने उस मूर्ति पे थूक दिया था। तो यहाँ एक TI शर्मा नाम का था, वो आया था। उस वक्त शासन कांग्रेस का था, तो उन्होंने इस मूर्ति को ले आया, साफ कर दी। उसके बाद जब से ये मूर्ति हट गई है, अब 5 साल हुए हैं, 7 साल हुए हैं। तो आपके यहाँ पर जो विधायक हैं बीजेपी के हैं, उन्होंने क्या आज तक उनके 3 साल के कार्यकाल में कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाए? वो यहाँ पे जुलूस निकालते हैं, वहाँ नाम क्या चौराहा से लेके ऐसा घूम के और चले जाते हैं चंचल चौराहे पे। आगे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे सांदे प्रकाश की मूर्ति रोड पे थी, हट के यहाँ लग गई। हेमू कलान की मूर्ति कहीं थी, यहाँ लग गई। हमें इनकी मूर्तियों से लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो देश का प्रधानमंत्री था, हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था, हमारा देश प्रजातंत्र का है,
हमारा देश लोकतंत्र का है। ऐसे अगर प्रधानमंत्री की मूर्ति गायब हो जाए या खंडित कर दी जाए, उसकी जवाबदारी पूरी नगर निगम पे आती है, क्योंकि मूर्तियों की देखभाल नगर निगम करती। मैं चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, उन कर्मचारियों पे, उन दोषियों पे फुल कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कम नहीं मरता जाए कि ऐसे आदमी के ऊपर चौकीदार है। ये देखो अभी ताला लगा हुआ है, चौकीदार नहीं है, अंदर लगा हुआ है। चौकीदार सामने नाम क्या वो उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, उसको 15-20 हज़ार रुपये महीना मिलता है, तो क्या वो घूमने के पैसे लेता है? बार इसका विरोध किया है कई बार, वहाँ से आगे से नाम क्या बाथरूम करते रहते, यहाँ बाथरूम करते रहते। कोई भी नगर निगम की तरफ से नहीं, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जेडो हैं, वो कहते हैं मेरा तो काल ख़त्म हो गया है, अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, भैया थोड़ा सा मुझे जीने दो, पर वो पल्ला झाड़ देता है। पर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी का नाम क्या एमएलए है, सांसद है, महापौर है, अगर इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे तो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं इसके लिए कहीं भी जाना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, सत्याग्रह पे बैठना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है, वो पार्टी का प्रधानमंत्री था, वो एक अलग चीज़ है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। ये पब्लिक इतनी खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है? देखने के लिए। उनसे निवेदन किया कि ये प्रधानमंत्री की स्वर्गीय उसकी ये दुर्दशा है, तो जिंदाओं की क्या दुर्दशा होगी? आज तकरीबन ये तो 6 साल हो गए इस मूर्ति को किसी ने तोड़ के इसके 2 टुकड़े कर दिए थे, और ये जब से 2 टुकड़े हुए तो इसका एक जो ऊपर का सर का हिस्सा है वो अभी भी बैरागढ़ थाने में है, और दूसरा आधा हिस्सा अभी भी रखा हुआ है। जबकि ये एरिया जो है नेहरू पार्क के नाम से मशहूर है, और नेहरू पार्क जो है यहाँ पर पार्क तो ख़त्म ही कर दिया। एक नेहरू जी की प्रतिमा जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा जिसका यहाँ पर लोकार्पण किया गया था, उस मूर्ति को यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। कई बार मांग करी लोगों ने, यहाँ की जनता ने भी, यहाँ के नेताओं ने भी, कई समाज सेवियों ने मांग करी कि ये मूर्ति दोबारा स्थापित की जाए, लेकिन उसके नाम पर राजनीति तो हुई, लेकिन वो मूर्ति आज तक नहीं रखी गई। तो मेरी इतनी मांग है कि हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए हम उनके प्रति जो है अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बैरागढ़ से कैमरामैन शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। 8 नवंबर को पूरे देश पर एक गाज गिर गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए और लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। 8 नवंबर को पूरे देश में एक गाज गिर गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे भारत में 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे और 2000 के नए नोट लाए जाएंगे। लेकिन कुछ स्थानों पर 500 के नोट लिए जा रहे थे, जैसे रेल टिकट घर, एयर टिकट घर, पेट्रोल पंप आदि। लेकिन आज 10 दिसंबर से 500 के पुराने नोट किसी भी स्थान पर नहीं लिए जाएंगे और आज से 3 दिनों तक बैंकों का अवकाश होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो 500 और 1000 के नोट पर बैन और अब बैंकों का अवकाश। लोग अपने ही पैसे को निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। मैडम दिक्कत तो होगी, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत केस है अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बैंक बंद है, एटीएम में कुछ एटीएम में है, उससे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दिक्कत तो सब लोगों के साथ है, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। बैरागढ़ से कैमरामैन शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश परिवर्तन हेतु 20 दिसंबर को छोला मैदान में आगमन होगा। 8 नवंबर को पूरे देश में एक गाज गिर गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे भारत में 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे और 2000 के नए नोट लाए जाएंगे। लेकिन कुछ स्थानों पर 500 के नोट लिए जा रहे थे, जैसे रेल टिकट घर, एयर टिकट घर, पेट्रोल पंप आदि। लेकिन आज 10 दिसंबर से 500 के पुराने नोट किसी भी स्थान पर नहीं लिए जाएंगे और आज से 3 दिनों तक बैंकों का अवकाश होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो 500 और 1000 के नोट पर बैन और अब बैंकों का अवकाश। लोग अपने ही पैसे को निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। मैडम दिक्कत तो होगी, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत केस है अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बैंक बंद है, एटीएम में कुछ एटीएम में है, उससे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दिक्कत तो सब लोगों के साथ है, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। बैरागढ़ से कैमरामैन शक्ति भारती के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।